बिहार में कोरोना के मामले के तेजी से गिरावट को देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। 10वीं से ऊपर के कोचिंग भी खुल सकेंगे, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। बाजारों को भी 7 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक अनलॉक 5 को लेकर कई फैसले लिए गए। अनलॉक 5 7 से 25 अगस्त तक के लिए प्रभावी रहेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खुलेंगे, तो वहीं 16 अगस्त से पहली से लेकर 8वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। ये सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 10वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग 50% अथवा एक दिन छोड़कर 7 अगस्त से खुल सकेंगे। इसमें वही कर्मी काम करेंगे जो कोरोना का टीका लिए हैं। संस्थानों को अपने कर्मियों की सूची स्थानीय थाने में उनके टीकाकरण की स्थिति के साथ देनी होगी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 15 अगस्त तक दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना एवं आईसीयू के सभी बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएमसीएच अस्पताल के प्राचार्य ने बताया कि डीएमसीएच में 3 ऑक्सीजन प्लांट संस्थापित किए जा रहे हैं। एक प्लांट क्रायोजेनिक का है, 2 प्लांट बीएमसीआईएल द्वारा संस्थापित किए जा रहे हैं। क्रायोजेनिक प्लांट में डीएमसीएच के कोरोना वार्ड के सभी 125 बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी है। इसके लिए सिविल वर्क व पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि सज्जन दत्ता ने बताया कि 2 से 3 दिनों में सिविल वर्क का काम पूरा हो जाएगा। वर्तमान में फेंसिंग का काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने अधीक्षक डीएमसीएच को अनुज्ञप्ति के लिए शीघ्र ही अप्लाई करने का निर्देश दिया है। दरभंगा के सराफ हॉस्पिटल में हड्डी एवं जोड़ दिवस पर किया गया एक वेबिनार का आयोजन। इस वेबिनार में कई गणमान्य लोग थे मौजूद। बता दें कि हड्डी एवं जोड़ दिवस के अवसर पर 4 अगस्त को एक वेबिनार का आयोजन सराफ हॉस्पिटल में किया गया। इस बारे में सराफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि 2012 से हर साल 4 अगस्त को हड्डी एवं जोड़ दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इस बार 4 अगस्त को हम लोगों ने एक थीम तैयार किया है, जिसमें खुद को बचाओ और दूसरे को भी बचाओ लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वेबिनार में ऑनलाइन के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में वक्ता एवं छात्र छात्राएं शामिल थे। संजय कुमार चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट थे सहजानंद सिंह, और हमारे आईओए के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शिव शंकर। साथ ही साथ हम लोग के साथ जुड़े थे हमारे डॉक्टर मधुसूदन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मैं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और इस जूम लिंक के साथ डॉक्टर मिस्टर विशाल दरभंगा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो मॉडरेट कर रहे थे। सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़ा सक्सेसफुल हुआ ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को देखने वालों में सारे स्कूल के विभिन्न स्कूल के बच्चे थे। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए रोटरी क्लब के लोग थे, यूनेस्को क्लब के लोग थे, आईएमए के लोग थे, और बहुत ही संख्या में लोगों ने इसका आनंद लिया और ज्ञान लिया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिला। किस बात की जानकारी दी गई? रोड साइड एक्सीडेंट के बाद मरीजों को फर्स्ट फ्यू आवर्स में किस तरह की मदद दी जाए, मेडिकल टीम पहुंचने के पहले कैसे सीपीआर किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए। यूजुअली क्या होता है, सांसें रुक जाती हैं कुछ मरीजों की जो बहुत सीरियस होते हैं, हार्ट रुक जाता है, तो उन सांसों को कैसे कायम किया जाए, कैसे हार्ट को फिर से चलाया जाए, इससे रिलेटेड टेक्निक है जिसको हम लोग सीपीआर कहते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं उस पर। और बहुत अच्छा न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ, हमारे जो सेक्रेटरी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी ने हमारे एसोसिएशन को ये ऑफ़र दिया है कि आप इसका राइटअप 3-4 पेज में दें, तो हम बच्चों के कोर्स में डाल देंगे, 9th 10th या 11th क्लास के बच्चों के करिकुलम में, कोर्स में डाल देंगे, ताकि हर स्कूल के बच्चे, हर स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को सीपीआर के बारे में ट्रेनिंग दे सकें। और इससे क्या होगा कि बच्चे सीख भी जाएंगे, लोगों की जान भी बचाएंगे, और मोरल वैल्यूज़ ग्रो करेगा उनमें, है ना, कि दूसरों को कैसे मदद की जाए।
के लहरियासराय थाना में मासिक अपराध गोष्ठी में पेंडिंग पड़े केस कांड का निष्पादन सहित कई बिंदुओं को लेकर डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में की गई चर्चा। लहरियासराय थाना पर सदर डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल के क्षेत्र के निरीक्षक इंस्पेक्टर सहित थाना अध्यक्ष के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि थानों में पड़े पेंडिंग केस का जल्द से जल्द निष्पादन करने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लूट, डकैती, हत्या से वंचित अपराध कर्मियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और अपराध पर नियंत्रण करने का भी निर्देश उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष एवं मौजूद पुलिसकर्मियों को दिया। ये मासिक अपराध गोष्ठी है सदर अनुमंडल का। इसमें सभी सदर अनुमंडल के पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष उपस्थित हैं। इसमें जो है कि लंबित कांडों का निष्पादन, वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अपने अपने थाना क्षेत्र में इंक्रोचमेंट से संबंधित समस्या, कोरोना संक्रमण को लेकर के कोई भी चीज़ जो गाइडलाइन है उसको पालन कराना, इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है बैठक में दिशा निर्देश दिया गया है और हर काम तेज़ी से करने और सही ढंग से करने का निर्देशित किया गया है। दरभंगा के टाउन हॉल में किया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन। यह मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन 5 अगस्त को किया जाएगा। बता दें कि टाउन हॉल दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में बुजुर्गों, महिलाओं एवं कामकाज करने वाले लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस कैंप में ड्राइव थ्रू की सुविधा भी होगी, जिससे जो नागरिक अंदर जाने में असमर्थ हैं उनको बाहर ही सब सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस मेगा वैक्सीनेशन में केयर इंडिया अपना सहयोग प्रदान करेगी। आपको बता दें कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लिए 8000 टीका का लक्ष्य 5 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया है। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 70 कार्टून के साथ 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को है जेल भेजने की तैयारी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक पिकअप जा रहा है जिस पर शराब लदी हुई है। उस पिकअप पर आम से लदा हुआ एक कैरेट भी है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। चौकसी बढ़ाने के क्रम में यह गाड़ी बेला मोड़ के पास पकड़ी गई, जिसकी छानबीन की गई। वहीं गाड़ी छानबीन करने के दौरान एक कार को भी पकड़ा गया जो लाइनर के रूप में कार्य कर रहा था। कुल दोनों गाड़ियों से 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से 6 मोबाइल भी पकड़े गए, जिसे पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। वहीं सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। इन आरोपियों में रोहित कुमार, फरजाना नासिर, अजय कुमार सोहनी, अजय कामत, सबा करीम, गुड्डू सिंह, अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए सभी 70 कार्टून में विदेशी शराब है, जिसे पुलिस अब इस मामले की गहरी छानबीन कर रही है। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुई महाविद्यालय अंग्रेजी लिटरेरी सोसाइटी की बैठक। इस बैठक में महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2021 के तहत सोसाइटी द्वारा 6 अगस्त को सेमिनार करने का निर्णय लिया गया, जिसमें नए परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भाषा की शिक्षण पद्धति विषय पर संगोष्ठी की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा व प्रोफेसर गोकुलानंद चौधरी अपने विचार रखेंगे। बुधवार को हुई इस बैठक में प्रोफेसर इंदिरा झा ने बताया कि यह सोसाइटी विगत 20-25 वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा का अध्ययन क्यों और कैसे आदि की जानकारी देना है। अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा आयोजित है ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं के लिए एक सेमिनार, जिसमें डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी अंग्रेजी भाषा शिक्षण पद्धति नए परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर उनका भाषण होगा विद्यार्थियों के बीच। और इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं अंग्रेजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोकुलानंद चौधरी जी,
और वो भी अपने सीएम कॉलेज के शिक्षण काल के अनुभवों को छात्राओं के बीच रखेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी करेंगे। हमारे महाविद्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन विगत 2 सप्ताह से चल रहा है। उसी क्रम में अंग्रेजी विभाग के द्वारा यह आयोजित है। इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा एक सेमिनार छात्र छात्राओं के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग। धन्यवाद। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 4 अगस्त को आदित्य मिश्रा और अमन पांडे के नेतृत्व में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के बर्खास्तगी को लेकर किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर रहा है, छात्रों के आंदोलन को दबाया जा रहा है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को कुलसचिव का पद दे दिया गया है और कुलसचिव छात्रों और शिक्षकों के साथ मनमानी कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों पर झूठा एफआईआर कर दिया जाता है, शिक्षकों का तबादला कर दिया जाता है। इस बीच छात्रों के आंदोलन को भी दबाया जा रहा है। एक भ्रष्ट व्यक्ति जिस पर पहले से ही गबन का मामला हो, आखिर ऐसे व्यक्ति को कुलसचिव के पद पर बैठाया कैसे गया, यह समझ से परे है। कुलसचिव कुलपति की मिलीभगत से आज मिथिला विश्वविद्यालय में अराजकता फैल गई है। देखिए, आज हम लोगों का आज नहीं, हमारा वो प्रतिष्ठित मांग है। हम लोग 13/07/2021 को वर्तमान चांसलर साहब को हमने ज्ञापन दिया था, जो मुश्ताक अहमद पे लाखों करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। ये हमने नहीं लगाया है, ये इन्हीं के विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने लगाया है। तो वो किस तरीके से फर्जी कुल सचिव बन के फिर से विश्वविद्यालय में जाते हैं। हमारा मांग था जो वर्तमान कुल सचिव को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, उसके बाद उन पे एक जांच कमेटी बैठे और वो जांच कमेटी आगे चलाए के उन पे जो मुकदमा दर्ज है उनका सच्चाई तरीके से उसका जांच पड़ताल करे। हम लोग का ये मुख्य मांग है, लेकिन आज तक हमारे मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुआ। तो आज हम लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी हमारी मांगों का सकारात्मक पहल नहीं होता है तो हम लोग इससे भी ज्यादा लोकतंत्र की प्रति को अपनाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा।